गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था परावर्तन और परावर्तन का नियम। ठीक है, तो समतल दर्पण हमारे घर में हर जगह मिलता है। जो हम अपना चेहरा देखते हैं वो क्या है? समतल दर्पण ही है। इसे समतल दर्पण से हम परिचित हैं, उसका प्रयोग से हम परिचित हैं। आज हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब की क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, ये x और y एक हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, और यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु ए बी रखी हुई है। ठीक है, ए बी रखी हुई है। ए से जो किरण चल रही है ये हमारी आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इधर की ओर जाती है, ये हमारी परावर्तित किरण है। ठीक है, उसी प्रकार बी से ये किरण जा रही है, ये आपतित किरण है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरण है। ये दोनों किरणें यहाँ पे हमारी आँखों पे मिलती है, यानी आँखों के रेटिना पे जाके ये मिलती है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि हमें इसका प्रतिबिंब दिखता है। हमारे आँखों को ऐसा लगता है कि ये जो किरणें हैं वो दर्पण के पीछे कहीं यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है ए डैश बी डैश, हमें क्या आँखों को लगता है कि जो वस्तु है वो ए डैश बी डैश। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश बी डैश जो है वो ए बी का प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरह हमारा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब हम इसके समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, पहला क्या हो गया? प्रतिबिंब जो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब दर्पण के पीछे देखिए, ये दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बनता है? जितनी दूरी पे वस्तु आगे रखी हुई है। ठीक है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनेगा जितना दर्पण के आगे वस्तु रखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु प्रतिबिंब के आगे रखी हुई हो। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हो। ठीक है, आगे रखी हो। ठीक है, यदि इस दूरी को, ठीक है, वस्तु से दर्पण की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यदि u लेते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v लेते हैं, तो u और v आपस में बराबर होंगे। ठीक है, u जो होगा वो क्या होगा? v के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि वस्तु जो है दर्पण के आगे जितनी रखी होगी, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा। ठीक है, तीसरा क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि ये जो किरणें हैं ये यहाँ जाके मिल नहीं रही है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब ये है जो ये प्रतिबिंब है वो हमारा
आभासी प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब इम है, ठीक है। और कैसा है, सीधा प्रतिबिंब है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक, ठीक है, और सीधा बनता है, और सीधा बनता है, ठीक है। चौथा क्या है कि जो प्रतिबिंब का आकार है, जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु का आकार के बराबर होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है, ना प्रतिबिंब छोटा बनता है ना बड़ा बनता है, बल्कि बराबर आकार का बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है, ठीक है। मीन्स m=1, ठीक है। और पांचवा क्या है कि आपने देखा होगा जो दाएं की चीज़ है वो बाएं दिखती है, बाएं का दाएं हो जाता है, यानी क्या है, ये दाएं और बाएं आपस में पलट जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि एम्बुलेंस में जो लिखा होता है सामने एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है कि सामने से जब कोई बड़ी गाड़ी चलती है तो वो अपने दर्पण पे जब देखेगा तो उसको वो प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे, ठीक है। तो क्या है, जो इस तरह से दाएं और बाएं हो जाता है उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन या पार्श्व व्युत्क्रम, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, पार्श्व व्युत्क्रम होता है, पार्श्व व्युत्क्रम, ठीक है, पार्श्व व्युत्क्रम, लेटरल इन्वर्सन। प्रतिबिंब पार्श्व व्युत्क्रम होता है, ठीक है। और जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं जिनका लेटरल इन्वर्सन सेम होता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दाएं बाएं करेंगे तो वो सेम ही दिखाई देगा। ये कौन कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए, ठीक है। ए को जब हम दाएं से बाएं कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेम दिखाई देगा। उसके बाद एच, आई, टी, टी से पहले हम अभी बहुत हैं, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इंग्लिश में ये जो अल्फ़ाबेट हैं ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, इनका लेटरल इन्वर्सन सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।